आज हम लोग स्टडीज़ करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। एज्यूम कीजिए कि आपको बैंक लोन दे रही है 10,000 रुपीज़ का लोन। ये 10,000 रुपीज़ के लोन पे बैंक जो आपसे चार्ज करेंगे 10% इंटरेस्ट पर एनम। और आपने लोन लिए हैं 3 इयर्स के लिए। नंबर ऑफ इयर्स 3। अब आपको मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये जो 10,000 का आपका जो लोन अमाउंट है उस पे फर्स्ट ईयर जो है आपका ईयर एंड होने के बाद 10% जो इंटरेस्ट उस पर चार्ज होगा, तो आपका अमाउंट जो हो जाएगा जो आपको बैंक को देना है वो होगा 10,000 प्लस जो इंटरेस्ट है 1 साल के बाद वो है 10% ऑफ 10,000 विच इज़ इक्वल्स टू 1,000 रुपीज़। यानी 10,000 पे आप 10% इंटरेस्ट अगर आप ऐड करोगे तो आपका 1,000 रुपीज़ हर साल ऐड होगा। सेकेंड ईयर भी आपका 1,000 ऐड हुआ, थर्ड ईयर भी आपका 1,000 ऐड हुआ, तो टोटल आपका इंटरेस्ट जो हुआ है वो 3,000 है और आपका लोन अमाउंट जो था वो 10,000। तो टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है वो 13,000 पे करना है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। इसे हम लोग अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू समझेंगे प्रैक्टिकली तो वो ये होगा कि आपका जो 10,000 का जो लोन है उसका 10% जो है वो एनुअली जो है आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो फर्स्ट ईयर जो है वो 10,000 प्लस 10% ऑफ 10,000 इज इक्वल्स टू 1,000। तो 1,000 जो है वो ऐड होगा आपका। अब जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर में आपका 10,000 पे 10% इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। सेकेंड ईयर पे कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो इंटरेस्ट ऐड हुआ है फर्स्ट ईयर में उसको मिला के जो अमाउंट आपको जो बैंक को देना हुआ 1 साल के बाद यानी 11,000 होता है। तो 11,000 के ऊपर अब जो 10% जो इंटरेस्ट होगा वो आपको ऐड करना है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है उस पे 10% जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करके सेकेंड ईयर में हम लोग ऐड करेंगे। यानी आपका बेसिक अमाउंट जो है वो 10,000 ही है,
लेकिन जो इंटरेस्ट अमाउंट जो रहेगा वो कंपाउंडेड हो जाएगा पहले ईयर को जो इंटरेस्ट ऐड होके जो अमाउंट बनता है उस पर 10% चार्ज करके, यानी 11,000 का 10% जो है वो क्या हो गया है 1,100। ये आपका क्या है 10% इंटरेस्ट है 11,000 का 10%। अब ये 1100 आप ऐड करते हो 10,000 के साथ में, तो आपका जो अमाउंट है वो क्या बन जाएगा 10,000, तो आपका बेसिक अमाउंट है। फिर जो 2 साल का जो इंटरेस्ट आप पे चार्ज हुआ है वो भी आपको क्या करना है मिला के आपको पे करना है। यानी अभी आप अगर फर्स्ट ईयर में पे करते तो खाली आप 11,000 पे कर देते, 10,000 प्लस 1,000 का इंटरेस्ट चार्ज करके 11,000। लेकिन आप फर्स्ट ईयर में आपने पेमेंट नहीं किए, डायरेक्ट 2 साल के बाद आप अगर पेमेंट करते हो तो आपको 10,000 प्लस जो वो 1,000 का इंटरेस्ट है वो तो आपको देना है जो फर्स्ट ईयर का है। अब सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना हो गया है 1,100, वो भी ऐड हो जाएगा। तो अभी आपका जो टोटल जो है अमाउंट जो सेकेंड ईयर में होगा वो ये 1,000 को भी ऐड हो जाएगा जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। तो अभी आपका जो अमाउंट पे करना है सेकेंड ईयर में वो कितना हो जाएगा आपको सेकेंड ईयर में 10,000 प्लस 1,100 प्लस 1,000, दैट इज़ 12,100। 12,100। अब ये 12,100 जो है थर्ड ईयर में जो है उस पर 10% चार्ज होगा। तो थर्ड ईयर जो एंड होगा तब आपको जो पे करना होगा वो 10,000 तो आपका इंटरेस्ट बेसिक अमाउंट तो पे करना ही है, साथ में थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होगा 12,100 पे 10%। मतलब कंपाउंड होते जा रहे हैं, यानी आपका पहले साल का इंटरेस्ट तो आपने ऐड होके जो बैंक को पे करना है ये तो आपको पे करना हुआ। फिर सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट के साथ में जो 10% होके जो अमाउंट आया है इंटरेस्ट का वो आपको पे करना है और पहले साल का इंटरेस्ट पे करना है। अब थर्ड ईयर में जो आपका अमाउंट जो हो रहा है जो सेकेंड ईयर का अमाउंट जो था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट 10% आएगा वो ऐड होगा, यानी 12,100 का 10% जो है वो 1,210 रुपीज़ वो आपका क्या होगा ऐड होगा, प्लस ये थर्ड ईयर का है जो 10% है किसका हुआ ये 10% 12,100 का, इसका आप 10% आप निकालोगे तो 1,210 रुपीज़ होगा। तो बेसिक अमाउंट आपका 10,000 है, 1,210 आपका सेकेंड ईयर का जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट जो है वो सेकेंड ईयर के अमाउंट से कैलकुलेट होके जो मिला है वो है। सेकेंड ईयर का जो आपका इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ था आप पे वो था 1,100 और फर्स्ट ईयर पे जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ था वो आपका है 1,000। तो अभी आपको थर्ड ईयर कंप्लीशन होने पर आपको जब पेमेंट करना होगा बैंक को इंटरेस्ट कंपाउंडेड इंटरेस्ट, तो वो ये अमाउंट बेसिक अमाउंट के साथ में यानी 10,000 के साथ में आपको पे करना होगा ये तीनों इंटरेस्ट, यानी 1,210 प्लस 1,100 प्लस 1,000 यानी 3,310।
अब आप देखिए डिफरेंस क्या है। यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट में 10,000 प्लस 3,000 था, यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में 10,000 प्लस 3,310 हो रहा है, और टोटल आपको जो पे करोगे आप तो 13,310 पे करोगे। आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत ही सिंपल है, यानी फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट चार्ज हुआ है 10%, वही सेकेंड ईयर में भी होगा, थर्ड ईयर में भी होगा, और टोटल होके वो ऐड हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उसको भी ऐड करते हैं बेस अमाउंट से, फिर उसके बाद उसका इंटरेस्ट चार्ज करते हैं सेकेंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर में भी जो 2 साल का जो इंटरेस्ट है प्लस बेस अमाउंट है वो मिला के जो अमाउंट बनता है उसके ऊपर 10% चार्ज होता है, और फिर बाद में प्रीवियस 2 साल के जो इंटरेस्ट है वो ऐड होके बेस अमाउंट से पेमेंट किया जाता है। तो इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में अमाउंट क्रिएट होता है, और ये सिंपल इंटरेस्ट के साथ में अमाउंट क्रिएट होता है। परसेंटेज निकालने का आसान तरीका है कि जितना भी अमाउंट होता है, ये भी आपको बता दो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ताकि आपको जो ये मैं 10% चार्ज किया हो हर एक पे, तो किस तरह से मैंने परसेंटेज निकाला वो भी आपको समझ में आ जाए। जैसे 10,000 था तो उसका अगर मुझे 10% इंटरेस्ट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा और डिवाइडेड बाय 100 लिखूँगा, यानी परसेंट हटता है तो उसकी जगह पे नीचे क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है। परसेंट की साइन हटेगी तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब ये ज़ीरोज़ क्या हो गए, 2 ज़ीरोज़ इधर कैंसिल हुए, यहाँ पे भी 2 ज़ीरोज़ क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो 1000 इंटू 1 क्या आया, 1000। तो 10% जो है 10,000 का क्या मिला आपको, 1000। तो इस तरह से परसेंटेज क्या करते हम लोग, फाइंड करते। जो 10% हमको क्या मिला था, 1000। होप आपको समझ में आया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरह से वो कैलकुलेट होते हैं। नॉर्मली फार्मूले के थ्रू ही कैलकुलेट करा जाता है। जो फार्मूला है उसको दिया हुआ है आपकी बुक्स में, तो उसको ही यूज़ करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने आपको डिटेल में सब एक्सप्लेन किया हो, क्योंकि आपको जब तक पता नहीं होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, आप फार्मूले में यूज़ करोगे तो फिर वो मीनिंगलेस हो जाएगा। अब आप फार्मूले में यूज़ करिएगा, आगे जाके मैं आपको फार्मूले के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो उसकी वैल्यू क्या आती है और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होती है। थैंक यू फॉर नाउ।